हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जिनको जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होता है, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई भी चीज लिखते हैं, उसके लिए आप कोई फॉन्ट यूज करते होंगे, कोई आप कलर यूज करते होंगे, कोई ना कोई आप वहां पे स्टाइल यूज करते होंगे। तो ये सभी चीजें टाइपोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि टाइपोग्राफी कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप की कैटेगरी जो कि होती है चूजिंग फॉन्ट। अर्थात अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पे अगर आप अच्छे से कोई फॉन्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका बहुत ही खराब डिजाइनिंग बन जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे फॉन्ट का नाम लिखा है, कुछ बैड फॉन्ट के नाम लिखे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है स्मार्ट ज्ञान 247, जो कि आपको बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा होगा। वहीं पे आप बैड अगर फॉन्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अजीब टाइप का मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा फिर से एक एग्जांपल लेता हूं जो कि बैड अर्थात गुड फॉन्ट के अंदर आप देखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप बैड फॉन्ट के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत ही खराब फॉन्ट दिखाई देगा। अर्थात अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पे आपको टेक्स्ट से संबंधित बहुत ही अच्छे से फॉन्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे टाइप के जो कि टाइपोग्राफी के अंतर्गत आता है, जो कि हिरैसी। हिरैसी क्या होता है? चूजिंग द फॉन्ट साइज, वेट एंड स्टाइल। अर्थात इसके अंदर आप कितना बड़ा फॉन्ट लेते हैं, क्या उसका साइज रखता है, ये सभी चीजें जो आती हैं हिरैसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने गुड हिरैसी और बैड हिरैसी के नाम से बनाया है। गुड हिरैसी में आप देखेंगे तो मेरे चैनल का नाम आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। वहीं पे आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही छोटा यहाँ पे फॉन्ट कर दिया जो कि अच्छे से दिखाई नहीं देता। वहीं पे आप देख सकते हैं मैंने पुनः अपने चैनल का थोड़ा सा नेम का फॉन्ट चेंज कर दिया। वहीं पे आप दूसरा बैड में देखेंगे हिरैसी में तो बहुत ही खराब तरीके का मैंने फॉन्ट यूज किया, बहुत ही गलत स्टाइल यूज की। तो ये भी क्या है, हिरैसी के अंतर्गत आते हैं। अब वहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं थर्ड टाइप का जो कि हमारे इसी जो आता है टाइपोग्राफी के अंतर्गत, जो होता है रिलेजिबिलिटी। रिलेजिबिलिटी क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो इंश्योरिंग द टेक्स्ट इजी टू रीड। अर्थात आप जब लिखते हैं तो ऐसा टेक्स्ट लिखें जो कि आसानी से पढ़ने में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो गुड यहाँ पे आप रिलेजिबिलिटी के साथ में देखेंगे और आपको मिलेगा बैड। तो गुड के अंदर हम बात करें तो आप देखेंगे मेरे चैनल का नाम बहुत ही अच्छे से लिखा दिखाई देगा। वहीं पे आप देखेंगे बैड के अंदर मैंने ऐसा कोई फॉन्ट यूज कर दिया जो कि बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। वहीं पे आप देखेंगे मैंने अच्छे फॉन्ट के अंदर एक अच्छा सा मैंने अपना नाम लिखा है। वहीं पे दूसरा देखेंगे अजीब टाइप का मेरे चैनल का नाम लिखा जो कि बिल्कुल भी क्या पढ़ने में नहीं आता है। तो अर्थात अगर आप जब फॉन्ट का यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से फॉन्ट का साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से उसकी स्टाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से ऐसा उसका कलर सिलेक्ट करना है और उसका साइज ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ने में आ जाए। तो ये मेरा सबसे पहले टाइप का था टाइपोग्राफी, जिसके अंदर मैंने डिटेल से 3 पॉइंट को कवर किया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अर्थात जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो होता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे रिप्रेजेंट करते हो वीडियो बना के, आप या कोई भी पोस्टर बनाते हैं या कोई भी पोस्ट लिखते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए, तो वहां पे जो भी चीज दिखाई देती है और उस पर जो डिपेंड होता है आपका कलर। आपका जो भी कलर का कॉम्बिनेशन जितना अच्छा होगा आपकी पोस्ट उतनी ही जल्दी वायरल होती है। तो कलर कॉम्बिनेशन पर हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे जहां पे हर एक चीज आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कलर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी आप थंबनेल बनाते हैं, कोई भी आप पोस्ट बनाते हैं या कोई भी बैनर बनाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल से समझते हैं कलर के अंदर की क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट एंड हार्मोनी। अगर आप अपने जो भी यहाँ पे आप लिखते हैं अगर उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रखते हैं तो आपका बहुत अच्छे से दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए। जैसे कि आप गुड कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा, वहीं पे बैड कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं। वहीं पे गुड कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे कितना अच्छे से रेड के ऊपर मैंने ब्लैक से लिख दिया है,
वहीं पे बैड में देखेंगे तो मैंने व्हाइट के ऊपर येलो कलर से लिख दिया, जो कि अच्छे से दिखाई नहीं देता। अब यहीं पे हम थोड़ा सा एक और इसी के अंदर पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि होता है कलर सिलेक्शन। आप किस प्रकार का कलर सिलेक्शन करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके ग्राफिक डिजाइनिंग में। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं गुड कलर कॉम्बिनेशन की और बैड कलर कॉम्बिनेशन की। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक कलर लिया है जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा, वहीं पे आप दूसरा कलर देख रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देता। वहीं से अगर आप गुड कलर में फिर से देखेंगे तो रेड जो है बहुत अच्छे से इस बैकग्राउंड पे दिखता है, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो ग्रीन कलर लिया है, आई एम सॉरी, जो कि यहाँ पे जो आपका स्काई कलर लिया जो कि बहुत ही अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से आप जब भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग करें तो वहां पे आपको ऐसे कलर लेने हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अगर आपके सेपरेट कलर नहीं होंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से आपका जो भी पोस्ट होगी वायरल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अगर देखेगा तो उसको देखने में समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या चीजें हैं। और इस पे तो हम डिटेल से आप अगले वीडियो में भी कुछ चीजें बात करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा इसी कलर के बाद में बात करते हैं कंपोजिशन एंड लेआउट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। इसकी थोड़ी सी अगर डेफिनेशंस की बात करें तो लेआउट एंड कंपोजिशन रिफर करता है अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विजुअल एलिमेंट, अर्थात जो भी आप वहां पे दिखाना चाहते हैं उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, उसके विषय में जानकारी देता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि साइज कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसा होगा, कौन कौन से आपने एलिमेंट यूज किए हैं, कौन कौन से आपने टेक्स्ट यूज किए हैं, कौन कौन से आपने ग्राफिक्स यूज किया, कौन कौन सी आपने फोटो यूज किया, अर्थात बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग क्या होता है, इसको अगर बात करें तो अचीविंग इक्विलिब्रियम जो होता है, अर्थात एक ऐसा आपको संतुलन बनाना पड़ता है जिससे आप जो भी वहां पे पोस्ट बनाते हैं या आप कोई भी बैनर बनाते हैं, वहां पे जो भी आप लिखते हैं वो उसके बैकग्राउंड से बिल्कुल भी अलग दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इमोजी या यूज की गई वो उसके बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। वहीं पे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी में ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट टू कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज, अर्थात यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा उस पर भी आपको ग्राफिक डिजाइन के अंदर कार्य करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी के बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं इसका थर्ड नंबर जो होता है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी मान लो थंबनेल बनाते हैं या कोई भी आप चीज बनाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एम्प्टी स्पेस छोड़ना है, उसके बीच में कुछ कुछ लिखना है, जिससे क्या होगा बहुत ही अच्छे से वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ लिखा है ब्लड मून, बहुत अच्छे से एक केवल बीच में बना दिया गया है मून, उसका ब्लड मून देख सकते हो कितने अच्छे से दिखाई देता होगा। इसी प्रकार से आप एक दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा है नाइट हॉरर स्टोरी, देखो इसमें कितना स्पेस छूटा है, उसके बाद थोड़े से पार्ट में लिखा गया तो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होता है और आई कैचिंग ये चीजें बन जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे होता है फोर, अर्थात इमेजरी एंड विजुअल एलिमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, क्योंकि इसकी सहायता से आप अपनी पोस्ट को, आप अपने थंबनेल को या आपने जो भी वीडियो बनाया है या कोई भी ग्राफिक्स पे कार्य करते हैं वहां पे हर एक चीज को अच्छा दिखा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे फोटो, तो इसमें जो भी चीजें बताई जाती हैं उसी से संबंधित चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इसके अंदर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ पे आइकोनोग्राफी का यूज किया जाता है। जैसे कि आइकोनोग्राफी क्या होता है, द साइंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिंबल्स, थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर इन द विजुअल स्टार्ट, अर्थात कहने का मतलब ये है आप जब भी कोई चीज बनाते हैं थंबनेल तो उससे संबंधित आपको वहां पे फोटो ऐड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत अच्छे से आइकोनोग्राफी यूज किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकोनोग्राफी, तो इस प्रकार से जो चीजें बनाई जाती हैं वो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत आती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए।
अब इसी में थोड़ा सा हम और बात करते हैं जो कि होता है फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यूजिंग यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी की जो है फोटो लेनी पड़ती है, रिलेवेंट इमेज होनी चाहिए। रिलेवेंट का मतलब आप जो भी बताते हैं, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, उसी से संबंधित फोटो भी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको विजुअल इंटरेस्ट एंड कॉन्टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है फोटोग्राफी क्लास। अब यहाँ पे फोटोग्राफी क्लास लिखा है और यहाँ पे फोटोग्राफी खींची भी जा रही, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हाउ टू कुक, क्या लिखा है मटन करी, यहाँ पे लिखा हाउ टू कुक मटन करी, उसी से संबंधित यहाँ पे इमेज भी यूज की गई है। तो इस प्रकार की जब चीजें यूज की जाती हैं तो बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, और जो भी यहाँ पे इमेज है वही चीज वहां पे लिखी गई। अगर आप कोई थंबनेल बनाते हैं तो आपका थंबनेल ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो वीडियो में बताते हैं उसको थोड़ा सा टेक्स्ट में लिखना है थंबनेल में, और वही चीज वहां पे दिखाने की कोशिश भी करना है। तो ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी एंड विजुअल के लिए। इसमें से तो हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो कि होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो विजुअल कंसिस्टेंसी इज द बेस्ड ऑन द मेकिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी जो होती है, अगर आप किसी भी यूट्यूब पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कार्य करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एक ही प्रकार के कंटेंट बनाने होते हैं, एक प्रकार के थंबनेल बनाने होते हैं, जिससे क्या होता है आपका एक ब्रांड तरीके से ब्रांडेड आपका कंटेंट हो जाता है। तुरंत लोग आपके कंटेंट को देखते हैं कि हाँ आपने रेड कलर यूज किया है, और रेड कलर इस चैनल पे ज्यादा यूज होता है, इसलिए लोग आपके थंबनेल से आपका आइडिया तुरंत लगा लेते हैं कि ये वीडियो किसका होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको 3 थंबनेल दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं मैजिक ट्रिक लिखा है, फिर लिखा है मैजिक ट्रिक है, फिर मैजिक ट्रिक 10 विजुअल ट्रिक्स है। देख सकते हैं सब में क्या है, कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पे यूजर एक्सपीरियंस या यूएक्स डिजाइन। ये क्या होते हैं इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यूजर एक्सपीरियंस जो होता है, डिजाइन इज द प्रोसेस होती है जहां पे हम डिजाइन करते हैं टीम्स के लिए और क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल। कहने का मतलब है आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के विषय में एक अच्छे से कोई भी एक ग्राफिक डिजाइन करते हैं, वहां पे अच्छे से फॉन्ट यूज करते हैं। वो जो चीजें आप फॉन्ट जहां पे आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसी संबंधित वहां पे आप चीजें लिखते हैं, तो ये जब चीजें कोई भी देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या चीज बताने वाली है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे शैम्पू देखे होंगे, ऐसे केस के लिए अर्थात हेयर ऑयल देखे होंगे, जहां पे बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये जो तेल किसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स यूज की जाती है। तो जब भी आप ये ऐसा कुछ देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से लोग देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट से क्या होने वाला है, इस प्रोडक्ट का क्या यूज होने वाला है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट गेमिंग। अब बेस्ट गेमिंग में आप देख सकते हो वहां पे साथ में गेमिंग खेलते हुए भी एक दिखा दिया गया। तो इससे अगर कोई भी व्यक्ति यह थंबनेल यूज करता है तो तुरंत उसको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर गेमिंग के विषय में चीजें बताई जाएंगी। तो इस प्रकार के आपको जो हमेशा ग्राफिक डिजाइन पे वर्क करना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया, जैसे कि इनिशिएटिव नेगेटिवेशन क्या होता है। इनिशिएटिव नेगेटिवेशन के अंदर आप बात करें तो विज इंस्टीट्यूटिवली डिजाइन प्रोडक्ट कस्टमर विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट विदाउट मच एफर्ट। कहने का मतलब है जब ये चीजें यूज की जाती हैं यूजर इंटरफेस में, क्या होता है कि इससे क्या जो भी आपके थंबनेल को देखेगा या आपके पोस्ट को देखेगा तो उसको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी बात होने वाली है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से पोस्ट नहीं लिखते हैं, अच्छा थंबनेल नहीं बनाते हैं, तो लोग आपके थंबनेल पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस थंबनेल में क्या बताया गया, इस वीडियो के अंदर क्या देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा आपको बहुत ही अच्छे से थंबनेल बनाना चाहिए, या जो भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं वहां पे अच्छे से यूजर इंटरफेस का यूज करना चाहिए। इसी में थोड़ा सा हम और बात करते हैं तो यहाँ पे होता है रीडेबिलिटी का मतलब। रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा लिखें जो कि तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत पढ़ने में आ जाए। अगर आप अच्छी क्वालिटी में नहीं लिखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है सी ऑप्शन जो कि हमारा यूजर इंटरफेस के अंदर है, विजुअल हेरेसी। विजुअल हेरेसी क्या मतलब होता है कि आपको कुछ ऐसा लिखना है जो कि गाइडिंग द व्यूअर्स आई थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात देखते ही उनको समझ में आ जाए कि आप इसमें क्या बताने वाले हैं। उसके लिए आपको फॉन्ट अच्छे से यूज करना चाहिए, कलर अच्छे से यूज करना चाहिए, वीडियो से रिलेटेड वहां पे आपको फोटो ऐड करनी चाहिए, इमोजी ऐड करनी चाहिए, अर्थात बहुत सारे कार्य करने चाहिए।
अब इसके बाद हम यहाँ पे 6 नंबर पे बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग का मतलब होता है अगर आप कोई भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी भी कंपनी का कोई भी यूट्यूब चैनल है या वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उनको अपना एक स्पेशल लोगो यूज करना पड़ता है, स्पेशल टाइप की उनकी स्टाइल होती है, कुछ स्पेशल वो कलर यूज करते हैं जिससे क्या होती है उनकी उस कलर की उस लोगो की एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है और वो लोगो या वो कलर कोई भी व्यक्ति दूसरा तुरंत देखता है तो जान जाता है कि ये किस कोचिंग का या किस कंपनी का ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लोगोज वगैरह यूज करने चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रांडिंग के अंदर तो आपको विजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, अर्थात जब भी आप लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखें, आपको ऐसा आपका लोगो होना चाहिए जिससे लोग तुरंत देखकर समझ जाएं कि ये किस कंपनी का लोगो है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड लोगो नहीं बना देना है, ना ही ऐसा कुछ कलर ज्यादा यूज करने हैं जिससे समझ में ना आ जाए। कहने का मतलब है अगर आप ब्रांडिंग करते हैं तो विजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लोगो है, यहाँ पे एक थंबनेल है, इन चीजों को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं ब्रांडिंग के अंदर ही जो कि आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं। ब्रांड का मतलब है कि आप मान लिया कोई कोचिंग ओपन करते हैं तो अगर आप कोचिंग को अपने फेमस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टाइप के वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे जिससे लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, धीरे धीरे आपके वीडियो देखते जाएंगे क्योंकि वहां पे उनके लिए एक प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा। इसलिए अगर आपको कभी भी ब्रांडेड वैल्यू बनानी है या आपको अपने ब्रांड बनानी है तो आपको एक निश पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आप सेपरेट निश पे कार्य करते हैं तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते क्योंकि आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक निश पे कार्य किया है, इसीलिए उनके चैनल आज ग्रो हो चुके हैं और मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग की, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एक चैनल बनाया जहां पे ये ताश से विषय में बताते हैं मैजिक ट्रिक्स, जो कि हर बार एक ही तरीके के कलर का यूज करते हैं, एक ही तरीके के बार बार यहाँ पे यूज करते हैं जिससे अगर कोई भी देखेगा इस कलर को तुरंत जान जाएगा कि ये किस चैनल का वीडियो आने वाला है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे टूल एंड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। अगर आपके पास टूल नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत ही अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं या अपने लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप चाहें तो पिक्सलैब का यूज कर सकते हैं, कैनवा का यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी आप कैनवा का यूज कर सकते हैं, फिल्मोरा का यूज कर सकते हैं या कोई भी अदर आप यहाँ पे चीजों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मान लिया कोई एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। इसके लिए आप चाहे तो अपने लैपटॉप के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और अलग अलग फील्ड में जो अलग अलग ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके लिए टूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट का जो कि हमारा 8 नंबर पे है क्रिएटिव एंड इनोवेशन, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ऐसा कुछ स्पेशल चीजें नहीं होती कि आपको बता दी जाए कि आपको उसी पे कार्य करना। कहने का मतलब ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको सॉल्व करके बता दिया गया कि इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग होता है एक प्रकार से माइंड का खेल होता है और यहाँ पे क्रिएटिव आइडिया और इनोवेशन करने पड़ते हैं। आप जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी करेंगे, जितने ज्यादा आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग पे कार्य करेंगे, उतनी ज्यादा आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ना ही किसी के लिए फाइनल हो सकती है, ना ही किसी को पूरी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग आ सकती है, क्योंकि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप नए नए क्रिएटिव आइडिया बना सकते हैं, नई नई तरीके की चीजें बना सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने डिटेल से समझा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, उनसे क्या क्या कार्य होता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। और अगर आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।